हेलो एवरीवन, आई एम भावना, माही's फ्रेंड। माही के चैनल पे आपने मेरी स्टोरी देखी होगी और माही के मुंह से कई बार मेरा नाम भी सुना होगा, क्योंकि जहाँ भी हमारी लाइफ जर्नी की बात आती है तो उसकी लाइफ की जर्नी में मेरा नाम ज़रूर आता है और मेरी लाइफ की जर्नी में उसका नाम ज़रूर आता है, क्योंकि हम दोनों ने अपनी लाइफ की जर्नी साथ में मैनिफेस्ट की थी। हमारी जो लाइफ आज है, जो हम मतलब हैप्पीनेस पॉजिटिविटी से भरी हुई है, जो मतलब हम जिस सिचुएशन से निकल के आए थे वो हम दोनों ने साथ में सारे टास्क सारी चीज़ें साथ में कंप्लीट की थी। तो उसके चैनल पे मेरी स्टोरी है, लेकिन किसी ने मेरे से बोला कि किसी ने क्या कईयों ने बोला कि दी आप अपनी स्टोरी शेयर करो, हम आपके मुंह से सुनना चाहते हैं। मतलब अब मेरी स्टोरी किसी को इंस्पायर कर सकती है तो इसमें फिर मुझे ही खुशी होगी, तो फिर इसलिए मैं अपनी स्टोरी लेके आई हूँ। अब लाइफ की स्टोरी है तो 5-6 मिनट में तो होगी नहीं, तो सोचा 5 मिनट की शॉर्ट क्लिप बना के मैं अपने चैनल पे अपलोड करूँगी, तो जो इंटरेस्टेड हो वो देख सकता है। तो कैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन से मेरी लाइफ चेंज हुई, बिलीव सिस्टम बना, कैसे यूनिवर्स पे मुझे बिलीव हुआ, मतलब इतना अच्छा बिलीव सिस्टम बना कि जो चाहे वो मैं अपनी लाइफ में पा सकती हूँ, और जैसा चाहे वैसा अपनी लाइफ में, मतलब जैसे हैप्पीनेस एबंडेंस इतनी ज़्यादा मेरी लाइफ में आई। तो वो सब कैसे हुआ, लाइफ कहाँ थी और आज मैं कहाँ हूँ। मतलब कोई किसी चीज़ की कमी नहीं है, हैप्पीनेस है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी है। हम हमेशा, ऐसा नहीं है नेगेटिव सिचुएशन नहीं आती हैं, लेकिन मुझे उनको मतलब स्विच करना आ गया है कि नेगेटिव सिचुएशन से कैसे डील करना है। मैं अब किसी भी जगह पे मतलब परेशान नहीं होती हूँ। जैसे पहले थोड़ी सी भी कोई चीज़ आई परेशान हो गए कि क्या करना है क्या नहीं, कुछ समझ नहीं आता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अभी सारी चीज़ों से डील करना आ गया है। तो वो सब चीज़ें कैसे सीखी, कैसे सेल्फ लव करना सीखा, कैसे मेडिटेशन, और कैसे मतलब यूनिवर्स में इतना ज़्यादा बिलीव हुआ, कैसे अपनी लाइफ को चेंज किया। तो मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें शेयर करने जाऊँ तो मतलब इतनी सारी चीज़ें निकल के आएंगी। तो मैं शुरू करती हूँ कि मतलब मेरी लाइफ की जर्नी एटलीस्ट 2 साल पहले शुरू हुई थी, जब मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करना शुरू किया था। 2 साल पहले, उससे पहले मतलब लाइफ एकदम मैशअप थी, मतलब समझ नहीं था क्या नहीं था, टेंशन रहती थी, इतनी प्रॉब्लम्स थी लाइफ में। अब तो खैर कुछ नहीं है, अब तो सारी चीज़ें नॉर्मल हैं, लेकिन तब बहुत ज़्यादा था। तो फिर उसके बाद मैंने 2 साल पहले जब मैंने एमए में एडमिशन लिया था, कि हमारे वहाँ पे क्या था, मतलब लड़कियों को कॉलेज नहीं भेजते, फ्रीडम वगैरह नहीं थी। लेकिन एक वो होता है ना बिलीव, मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन को तो नहीं जानती थी, लेकिन मुझे बिलीव था कि नहीं मुझे जाना है, मुझे पढ़ाई करनी है, नहीं तो मेरी पढ़ाई रुक जाती, मुझे पढ़ाई करनी है। तो वो बिलीव था जिसने शायद मुझे, जिसकी वजह से मैं कॉलेज जा पाई। और फिर कॉलेज गई, वहाँ पे मुझे माही मिली थी। मतलब फर्स्ट डे गई थी, फर्स्ट डे ही हम दोनों मिले। हम दोनों में इतनी, मतलब पहले दिन ही इतनी अच्छी दोस्ती हो गई थी, इतनी अच्छी, बोलते हैं वाइब्स मैच करना, हमारी वाइब्स इतने अच्छे से मैच हुई थी। लड़कियाँ और भी थी क्लास में, मतलब बहुत थी, लेकिन हम दोनों के आपस में जो वाइब्स इतने अच्छे से मैच हुई थी ना, कि हम दोनों पहले दिन जब मिले, पहले दिन ही अपने अंदर तक के सारे राज हमने खोल डाले। मैंने अपनी लाइफ की पूरी स्टोरी बता दी कि लाइफ में क्या है, क्या चल रहा है, क्या नहीं है, क्या प्रॉब्लम है, मतलब कैसे है। उसने अपनी सारी चीज़ें मुझे बता दी। हालांकि पहली बार जब कोई मिलता है तो अपनी स्टोरी ऐसे नहीं बताता है, लेकिन हम दोनों की वाइब्स इतनी अच्छी मैच हुई थी कि हमें लगा ही नहीं कि हम पहली बार मिल रहे हैं। ऐसा लगा था पता नहीं कब से जानते हैं हम एक दूसरे को। तो फिर हम दोनों ने एक दूसरे को अपनी लाइफ की स्टोरी बता दी। फिर कुछ टाइम तक तो कॉलेज आना हुआ नहीं था, क्योंकि स्टार्टिंग के डेज थे, स्टार्टिंग में कोई नहीं आता। फिर धीरे धीरे हम जैसे कॉलेज आए, मतलब आपस में इतनी अच्छी बॉन्डिंग हुई। तो लाइफ में उस टाइम पे सब कुछ मैशअप था। तो मैंने माही को बताया कि यार ऐसी लाइफ चल रही है, ना तो फ्रीडम है ना कुछ है, ऊपर से प्रॉब्लम्स हैं, 1000 प्रॉब्लम्स होती हैं, और बहुत ज़्यादा रिश्ते ख़राब थे, मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स थी। तो फिर इसने मुझे बताया था कि ये भी इतना नहीं जानती थी, थोड़ा बहुत जानती थी, हाँ ये फॉलो करती थी थोड़ा बहुत, पर वो है कि कंसिस्टेंसी के साथ माही भी इतना नहीं जानती। तो उसने मुझसे बोला था कि यार एक चीज़ है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, अगर तू फॉलो करे तो मैंने कहा ठीक है, जब इतना कुछ हो ही रहा है तो कोई नहीं, अब कुछ फॉलो करने से कुछ अच्छा हो जाए तो इसमें बुराई क्या है। मैंने इससे कभी क्वेश्चन नहीं पूछा कि क्यों करना है, कैसे करना है, इसमें क्या लॉजिक है, मैं क्यों करूँ, किस लिए करूँ। बस इसने बोला, मैंने कहा ठीक है मैं कर लूँगी, लाइफ को चेंज करना है चाहे कैसे भी हो, ठीक है मैं कर लूँगी। तो मैंने, इसने मुझे बताया कि ऐसे ऐसे, इसने मुझे कुछ वीडियोज़ वगैरह भेजी कि ऐसे ऐसे फॉलो करते हैं। तो उस जर्नी में हमें सबसे पहले अनु दी मिली थी, एक अनु का चैनल है, मतलब यूनिवर्सल ट्रूथ के नाम से, वो हमें मिली थी। तो उसने बोला यार उसकी बहुत ज़्यादा सक्सेस स्टोरीज आती हैं, मतलब हमने ये मैनिफेस्ट कर लिया, वो मैनिफेस्ट कर लिया, पार्टनर मैनिफेस्ट कर लिया, जॉब मैनिफेस्ट हो गई, ये हो गया। तो बोला क्यों ना उससे सीखा जाए, उसकी कोई कोर्स बुक है।
तो फिर अब उस टाइम पे क्या है, हम वो कोर्स बुक मैंने परचेज़ की थी, तो वो ली, तो हमने सोचा कि इसे फॉलो करते हैं, इसे फॉलो करके देखते हैं क्या रिजल्ट मिलता है। तो स्टार्टिंग में हमने जब उस कोर्स बुक को पढ़ा, मतलब बहुत अच्छी लगी, अच्छी वाली पॉजिटिव वाली वाइब्स आई हमें, तो हमने उसे फॉलो करना शुरू किया। लेकिन अब वही है ना, स्टार्टिंग में कोई चीज़ फॉलो करते हैं तो जो माइंड है ना, ये कंसंट्रेट नहीं कर पाता, ये किसी चीज़ को कंसंट्रेट नहीं कर पाता। कोई नई चीज़ फॉलो करते हैं, कोई अच्छी चीज़ फॉलो करते हैं, तो ऐसे लगता है कि क्यों कर रहे हैं, लाइफ जैसी चल रही है चलने दो, इसको मैशअप में लाइफ बहुत पसंद है। तो जब भी हम अच्छा करने जाते हैं ना, ये इसको पसंद नहीं आता, तो इसलिए फिर स्टार्टिंग में हमने फॉलो किया, 2 दिन किया, 4 दिन किया, थोड़ा बहुत कुछ अच्छा हुआ साथ में, फिर छोड़ दिया। फिर उसके बाद फिर थोड़ा सा होश आया, मैंने कहा यार कोर्स बुक ली तो थी, पैसे भी दिए थे, लेकिन फॉलो नहीं कर रहे हैं, मैंने कहा चलो करते हैं। फिर 2-4 दिन फॉलो किया, फिर छोड़ दिया। अब जो ये लोग बोलते हैं कि मतलब लेक्चर देना बहुत आसान है, हमारी सिचुएशन पे आके देखो कि हम कैसे कर पाते हैं, तो लेक्चर देना आसान है, लेकिन जब आप काबिल बन जाओ। हमने भी यही सारी चीज़ें फॉलो की थी, हम भी इधर उधर भटके थे, बहुत भटके थे, पर आप तो इतना नहीं भटकते, आपको तो राइट गाइडेंस मिल जाती है। माही के चैनल पे आपको सारी चीज़ें राइट गाइडेंस मिल जाती है, उसके बैचेस में हमें कहीं भी ये राइट गाइडेंस नहीं मिली थी, हम बहुत भटके थे, कभी इधर गए कभी उधर गए। और सबसे ज़्यादा टेक्निक्स, इतनी सारी टेक्निक्स की थी ना हमने, मतलब ये माही मुझे वीडियो भेजती थी, भावना ये टेक्निक कर, मैं इसे भेजती थी कि ये टेक्निक कर इससे होगा, ये टेक्निक कर इससे होगा, और लिख के मतलब स्क्रिप्टिंग करना रियल में स्क्रिप्टिंग किसे कहते हैं, कैसे करनी होती है, जिससे कि चीज़ें जो मैनिफेस्टो हमें वो भी नहीं आती थी। तो हम मतलब ऐसे लिखते थे, किसी ने बताया इस तरीके से लिखना है तो ऐसे लिख दिया, इस तरीके से लिखना है तो ऐसे लिख दिया, मतलब लिख लिख के इतनी सारी नोटबुक्स भर डाली थी जिनका कोई मीनिंग ही नहीं था, कोई मतलब नहीं था जिनका। तो हमने ऐसी स्क्रिप्टिंग की, मतलब पागल हो गए थे। बस एक विश थी हमारी कि हमें ये चाहिए, और उसके पीछे मतलब सारी चीज़ें छोड़ दी, मतलब खुद को भी भूल गए कि हम भी कुछ हैं। बस ये था कि ये विश मैनिफेस्ट होनी है, कैसे भी हो, कैसे भी हो, कहीं से भी हो, कितने भी पैसे लगे, कुछ भी हो, बस हो जाए। इतना ज़्यादा हम डेस्परेट हो गए थे, पागल हो गए थे। तो फिर धीरे धीरे करके ऐसे ही, फिर माही को मेरे से ज़्यादा नॉलेज थी तो वो मुझे समझाती थी, कभी वो डेस्परेट होती थी तो मैं उसे समझाती थी। तो दोनों की जर्नी ऐसे ही शुरू हुई थी स्टार्टिंग में। तो स्टार्टिंग में अक्टूबर था शायद, वो अक्टूबर के टाइम पे हमने जब शुरू किया था तो लाइफ में मतलब ऐसा ही था। लेकिन धीरे धीरे फिर हमने संभलना शुरू किया। फिर हमने एक दूसरे को, मतलब हमारा एक व्हाट्सएप का ग्रुप था हम दोनों का आपस में, जिस ग्रेटिट्यूड बॉक्स नाम दिया था। तो हमने सबसे पहले हमने ग्रेटिट्यूड से शुरू किया था कि यार ग्रेटिट्यूड करना बहुत ज़रूरी है, कि जब ऊपर वाले ने हमें इतनी सारी चीज़ें दी हैं तो हमें उसके लिए ग्रेटफुल फील करना चाहिए। तो हमने सबसे पहले ग्रेटिट्यूड करना शुरू किया था, और ग्रेटिट्यूड से हमें सच में बहुत फ़ायदे हुए थे। जो चीज़ हमारे पास है हम उसके लिए तो थैंक यू बोलते ही थे, जो नहीं है ना हम उसके लिए भी थैंक यू बोलते थे भगवान को। और वो हमारे पास इतनी जल्दी खिंची चली आती थी ना कि जो जैसा हमें चाहिए था वैसे हम बोलते थे कि थैंक यू, मुझे ये देने के लिए, मेरे पास ये आ गया, थैंक यू। और फिर उसके बाद कि मेरे पास ये है, थैंक यू। फिर जो हमें चाहिए था कि मेरे पास ये आ जाए तो मज़ा आ जाए, मतलब ऐसे करके हम ग्रेटिट्यूड वॉक करते थे। तो उसके बाद ग्रेटिट्यूड बॉक्स में हम डालते थे। तो हम दोनों की वाइब्स इतनी ज़्यादा मैच हो गई थी ना, मतलब इतनी ज़्यादा वो हम थैंकफुल फील करते थे एक दूसरे के लिए कि मुझे कुछ मिला है तो मैं वो लिख के तुरंत उसमें डाल देती थी कि माही आज मुझे ये मिला, थैंक यू यूनिवर्स। तो फिर थोड़ी देर बाद ही, आधे 1 घंटे बाद या मतलब शाम तक ये डालती थी कि यार मुझे भी आज ये चीज़ मिली। मतलब इतनी ज़्यादा सेम वाइब्स हो गई थी, जो मुझे मिलता था, मुझे पैसे मिले हैं तो मैं उसमें फ़ोटो खींच के लिख के डाल देती थी इसे। तो उसके बाद इसका मैसेज आता था कि यार मुझे भी पैसे मिले, चॉकलेट मिली तो चॉकलेट का डाल देते, इसका मैसेज आता था यार मुझे भी चॉकलेट मिली। मतलब इतनी अमेजिंग लाइफ मतलब होने लगी थी ना। फिर उसके बाद हम कोर्स बुक पे आए थे वापस, क्योंकि यार ली है तो इसे कंसिस्टेंसी से फॉलो तो करेंगे। तो हमने 30 डेज़ का चैलेंज लिया था कि 30 डेज़ का चैलेंज लेते हैं। और 30 डेज़ का हमने चैलेंज लिया था कि जिस दिन नहीं करेंगे खुद को पनिशमेंट देंगे। अपनी जो भी हमारी सबसे प्यारी चीज़ है, अगर हम किसी से बात करते हैं, मतलब जो भी हमारी सबसे प्यारी चीज़ है तो हम उसे मतलब छोड़ देंगे। तो अब अपनी सबसे प्यारी चीज़ को दाव पे लगाना, तो मतलब कोई भी काम लेंगे तो करेंगे ही करेंगे। तो हमने 30 डेज़ का चैलेंज लिया। फिर एक दूसरे को बताते थे कि मतलब दिन में हम 10 बार फ़ोन करते थे, इतना तो कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से बात नहीं करता होगा जितना हम करते थे सुबह उठते ही। फिर बताते थे एक दूसरे को कि यार मैंने ग्रेटिट्यूड वॉक कर लिया, तूने कर लिया, यार मैंने ये कर लिया है, मैंने सेल्फ लव लेटर कर लिया है, मैंने ये कर लिया, वो कर लिया। एक दूसरे को हम बोलते थे। तो दोनों को हमको इंस्पिरेशन मिली एक दूसरे से कि ये इतना करती है तो मैं इससे ज़्यादा करूँ, मैं इससे ज़्यादा करती हूँ तो वो उससे ज़्यादा करे। मतलब ऐसे करके
करके हमने अपनी लाइफ की जर्नी जो है शुरू की थी। और उससे मतलब छोटी छोटी चीज़ों से ही ना लाइफ में इतना ज़्यादा मैजिक होना शुरू हो गया था ना कि हमारा बिलीव सिस्टम इतना अच्छा हो गया था कि हमें चीज़ों पे बिलीव होने लगा। जो पहले हमें बिलीव नहीं हो रहा था वो हमें बिलीव होने लगा। जो हम इधर उधर भटक रहे थे ना, उससे हम एक जगह पर आके टिके। और फिर हम मतलब फाइनली जब कोर्स बुक कंप्लीट हो गई, उसके बाद लाइफ मतलब इतनी मतलब चेंजिंग एक्सपीरियंस थे ना हमारे। मतलब मैं तो फिर मतलब मुझे तो फ्रीडम मिल गई थी, मेनली तो मुझे यही चाहिए थी, मुझे वो मिल गई थी। और माही की लाइफ में भी बहुत सारे चेंजेस आए थे, बहुत सारी चीज़ें उसने मैनिफेस्ट की थी, मैंने भी बहुत सारी की थी। मतलब लाइफ को एंजॉय करने लग गए थे हम, क्योंकि हम कुछ भी क्यों करते हैं, हम खुश रहने के लिए करते हैं, अपनी हैप्पीनेस के लिए करते हैं। और वो हैप्पीनेस हमारी लाइफ में आने लग गई थी। तो आज की वीडियो में इतना ही। और इसके बाद फिर हमने कैसे किया, क्या किया, और भी कितनी सारी चीज़ें मैनिफेस्ट की, वो नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, एक और बात, मैजिकल रूटीन तो आप जानते ही हैं कितना मैजिकल है, कितना पावरफुल है। वो मैजिकल रूटीन कैसे लिखा था, क्या था, उसके पीछे एक स्टोरी क्या है, वो सारी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, जिससे वो इतना मैजिकली वर्क करता है सारी चीज़ें। लेकिन उससे पहले मैं एक और बता देना चाहती हूँ कि जब मैजिकल रूटीन इतना मैजिकली सबके लिए वर्क करता है, एक्चुअली क्या था कि माही के पास स्पीकिंग की स्किल्स थी, वो बहुत अच्छा बोलती है इसलिए। तो और मेरे पास क्या है, मेरे पास राइटिंग की स्किल्स थी, मुझे लिखना बहुत पसंद है, तो इसलिए मैंने वो मैजिकल रूटीन लिखा था। तो मेरे मन में था कि मैं और भी बहुत सारी बुक्स लिखूं जिससे लोगों को हेल्प मिले। तो मैंने अब एक और बुक लिखी है। मतलब उसे लेने के बाद ना आपको कोई और बुक, कोई भी रूटीन, कोई भी कोर्स लेने की ज़रूरत नहीं है। उसमें मैंने जितने भी लाइफ के एरियाज़ होते हैं, मतलब खुद से कनेक्ट होना, यूनिवर्स से कनेक्ट होना, सेल्फ लव कैसे करें जिनसे सेल्फ लव नहीं हो पाता है उनके लिए, फिर रिलेशनशिप मैनिफेस्ट करना, शादी मैनिफेस्ट करना, शादी नहीं हो रही है, पार्टनर से शादी मैनिफेस्ट करना, शादी के बाद की प्रॉब्लम्स, पहले की प्रॉब्लम्स, जॉब, करियर, सक्सेस, मनी, हेल्थ, वेल्थ, मतलब फ्रेंडशिप, रिलेशंस, फैमिली के साथ रिलेशन, मतलब सारी चीज़ों से रिलेटेड, मतलब ऑल इन वन मैंने उसे बनाया है। मास्टर मैजिकल मैनिफेस्टर है। तो जो भी इंटरेस्टेड हो, जिसको भी चाहिए, वो मुझे कांटेक्ट कर सकता है। मेरी इंस्टाग्राम आईडी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से मुझे मैसेज कर सकते हैं।